1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और 1824 में सीमेंट बना था। इसका मतलब है कि वो फव्वारा है। और ठोस पत्थर का हिंदू पक्ष कह रहा है कि बाबा मिल गए, आप कह रहे फव्वारा है। नहीं है। सवाल पूछो। अरे सवाल ज्ञान वापी मस्जिद मुद्दा नहीं है, आपसे सवाल पूछो। ज्ञान वापी मस्जिद में जो फव्वारा मिला, अरे सुन तो लो मैं क्या मतलब आप पुष्टि करते हैं फव्वारा है। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, हाँ। सुन तो लो। हाँ, बताइए किस चीज का बना हुआ है वो? हाँ। किस चीज का बना है? फिर मैं पूछा, सवाल पूछा। आप लोग सरकार की दलाली में ये भूल गए कि प्रधानमंत्री ने 13 बार पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाए और 5 बार कम कर दिया। कि पेट्रोल के दाम कम हो चुके हैं। अभी मैं 5 थप्पड़ आपको सुनो, 5 थप्पड़ कोई आपको मारे, एक बार कहे कि ये गलती हो गया। पत्रकार से ऐसे बात आप लोग पत्रकार नहीं, आप लोग देश के आतंकवादी हो। आतंकवादी एक जगह बंद फोड़ सकता, बिल्कुल। आप चाइना पर सवाल पूछो, प्रधानमंत्री से नहीं पूछते। चाइना ने पुल बना लिया। आप सवाल नहीं पूछते प्रधानमंत्री से कि भूखमरी के इंडेक्स में भारत का स्थान कहाँ है। आप सवाल नहीं पूछते। मंदिर तो बन रहा है ना सर, है? मंदिर तो बन रहा है। भीख मांगोगे वहाँ कि घंटा बजाओगे? बाबा मिल गए। अरे भैया, बाबा मिल गए, कैलाश मानसरोवर आ गया हिंदुस्तान में। अब ज्ञान वापी अरे भैया मिले हैं, सुन तो लो। कभी अपने पापा से बोलता था कि राजा बाज बहादुर के नेतृत्व में जब कैलाश पर्वत का जो एरिया है मानसरोवर का जीत लिया गया, तो हिंदुओं के जो सबसे बड़े आराध्य शिव हम सब के दिल में बसते हैं। आपके दिल में, इनके दिल में, उनके दिल में, सबके दिल में बसते हैं। तो वो शिव कहाँ विराजमान है? वो शिव कैलाश पर्वत पर हैं और वो कैलाश पर्वत चाइना के कब्जे में है। कब ये भाजपा आरएसएस के अंडोले लाठी भाला लेकर चड्डी वाले वहां तक जाएंगे? अच्छा, ये पूछो तो बाबा मिल जाएंगे। लोगों ने वोट दिया अच्छे दिन के नाम पर। कहाँ है अच्छे दिन? तो अच्छे दिन तो आ गए ना। आ गए, ये अच्छे दिन है। अब बजट इतना अच्छा पास हुआ तो लोग कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए। तब पहन लो पैरों में पैजाब, घाघरा चोली पहन के वहीं डांस करो, ठुमका लगाओ भाजपा कार्यालय के सामने। अरे उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर बांटे गए उसके 20% भी रिफिलिंग हो रहा है क्या? फिर वही बात, अच्छे दिन। अरे हमारा वही पुराना अच्छा दिन लौटा दो ना, जिसमें 400 रुपए में सिलेंडर मिल रही थी। अरे सुनने रहे बेशर्मो, सुन तो लो। 400 रुपए 2014 में जो सिलेंडर मिल रहा था, हमें वही खराब दिन ला दो। हमें मोदी जी का ये अच्छा दिन नहीं चाहिए। हाथ जोड़कर विनती है, इनको बोलिए अपने अच्छे दिन वापिस ले लें। हमारा वही दिन चाहिए जब 71 रुपए का पेट्रोल और 55 रुपए 49 पैसे का डीजल, 400 रुपए से कम की सिलेंडर मिल रही थी। हमको वो चाहिए भारत। जो लोग विरोधी है वही सबसे पहले 5 किलो अनाज के लाइन में मिलता है। हो गया आप जैसे लोग। हमने राशन लिया। अगर एक बात की औलाद हो, यह साबित करो कि मैंने सरकार का दिया हुआ एक कन भी लिया होगा, मैं फांसी के फंदे पर झूलने के लिए तैयार हूं। नहीं तो तुम जैसे आतंकवादी भरवे दल्ले दलालों ने देश को गुमराह किया है। तुम जैसे दलालों ने। मैंने नहीं लिया सरकार का एक पैसा भी। 20 लाख 1000 करोड़ रुपए का पैकेज था कोरोना राहत के नाम पर। 20 रुपया मिला क्या? दलाली करने चले हो, मुजरा खाने। मुंह का बवासीर है। अरे जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। ये साफ साफ तुम्हारे चेहरे से नजर आता है कि तुम हराम खोर हो, हराम के खाने वाले लोग हो, सुभाष चंद्रा की तरह। इसलिए तुम्हें भाजपा में अच्छाई दिखती है। महंगाई आज तक बेरोजगारी है कहाँ? बेरोजगारी कहाँ? अंधे हो? अरे मोतियाबिंद की बीमारी है। आप देखा कहीं प्रदर्शन? अरे फिर मैं पूछ रहा हूँ, घर में आपके पापा की चड्डी फटी पड़ी है, हैं? वो सोच रहे 2 किलो राशन कहाँ से लाऊं? आय दत्त मोदी, आय दत्त मोदी। आप राशन नहीं लेते? आप राशन नहीं लेते? राशन तो आप भी लेते होंगे। सुन तो लो। हाँ, सुन तो लो। अब बोलो, और कुछ बोलोगे? नहीं, हो गया। राशन आपके पापा ने अपने पैतृक संपत्ति बेच कर दी है क्या? तो आप भी अखिलेश। अरे सुन रहे ना, सुनने रहे। ये मशरूम की सब्जी किसके पैसे से खा रहे? अरे भैया इतने बेशरम मत बनो। वो दिन दूर नहीं कि श्रीलंका के में जैसे हुआ ना, पत्रकारों की 3 दवाई, लात, जूता और पिटाई, हिंदुस्तान में भी चालू होने वाला है। आप बताओ, मोदी जी जो मशरूम खाते हैं, उनके पिताजी ने खेत बेच के लाया था। जो 85,000 करोड़ के विशेष विमान में चल रहे, क्या उनके पिताजी ने लाया था? जो भाजपा के तमाम नेता और मंत्री ले रहे, हम दे ले हैं।
वो तो देश के लिए है ना, 85,000। आप लोग एक आतंकवादी से गए गुजरे हो, आतंकवादी एक जगह बम फोड़ सवाल सकता, पूछो तो सवाल नहीं आतंकवादी पूछ बता रहे रहे, हैं सवाल पूछने की आपकी औकात ज्ञान नहीं है, वापी मस्जिद सवाल मुद्दा पूछो। नहीं है। अरे सवाल ज्ञान वापी मस्जिद मुद्दा नहीं है, आपसे सवाल पूछूं, मुद्दा ज्ञान है वापी या नहीं मस्जिद है? में जो फवारा मुद्दा मिला, है या अरे नहीं? सुन तो लो मैं क्या मतलब कह आप रहा पुष्टि हूँ। करते अरे हो फुब्बारा है। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, हाँ सुन तो लो। हाँ बताइए। किस चीज का बना हुआ है वो, हाँ किस चीज का बना है, फिर वो पूछ रहा हूँ किस चीज का बना है। कंक्रीट का। हैं? कंक्रीट का। कंक्रीट किसको बोलते, अरे पत्थर और सीमेंट मिला के बनता है, और क्या है। हो गया ना। हाँ बस क्या, बस जवाब आप दीजिए ना। आपको आपके धर्म का वास्ता, आपको आपके माँ बाप का वास्ता, पोर्टलैंड से सीमेंट, जो सीमेंट से कंक्रीट आप बनाने की बात कहते, ये 1824 में आविष्कार हुआ था सीमेंट का, मतलब साफ है। समझिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और 1824 में सीमेंट बना था। इसका मतलब है कि वो फवारा है। और ठोस पत्थर का, हिंदू पक्ष कह रहा है कि बाबा मिल गए, आप कह रहे हैं फुब्बारा है। हम कौन पक्ष हैं, हम कौन पक्ष हैं, अब बताओ ना। आप बताए ना, तिलकधार हंस के बोले नारी या चारों काम बिगाड़ी, वही वाला बात करने चल दिए हैं। कहना क्या आपको चाह रहे हैं आप? आपको भी क्या अंजना उम कश्यप की तरह अपनी पति को सीबीसी में चेयरमैन बनाना है, हैं? कहना लव रही क्या कर, ऐसे नहीं। पहले बात हम क्या कह रहे हैं, ठोस पत्थर में पानी के फव्वारे बन सकते हैं क्या, और पानी का फव्वारा रिपेयर होके हो सकता है। जब 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार हुआ, तो 1707 में जब औरंगजेब मर गया, तो ये क्या इशू है भाई। और अरे सुन तो लो, अरे कौन सा सिलेबस पर आ रहे हो, सुनो सुनो सुनो। कभी हिजाब का मुद्दा, कभी लाउड स्पीकर का मुद्दा, कभी हनुमान चालीसा का मुद्दा, आप सभी यहाँ पर हो। हनुमान चालीसा में कितने चालीसा क्यों कहा जाता है बताओ, अरे पूछ रहा हूँ ना। हमने तो नहीं पढ़ा ना जाके। तो काहे अगला सवाल पूछते हो, काहे पत्रकार तलते हो। अरे मैं सुन रे, अरे बेशर्मो सत्ता के दलालो, भरवो मैं पूछता हूँ चालीसा नाम क्यों पड़ा, मैं पूछ रहा हूँ चालीसा नाम क्यों पड़ा, आप क्यों पड़ा? बताएंगे, आप हिंदू पक्ष है ना। तुम यहाँ खाली मुझे लगाओ, ऐसे ठुमका लगाओ मोदी जी के रोटी खा के कुत्ता की तरह पूछ हिलाओ। सवाल पूछो तो फिर सवाल पूछो, सवाल पूछो ना कि चाइना ने पुल कैसे बनाया, है पूछने की औकात। अरे भैया मैं पूछता हूँ, आपकी औकात है ये पूछने की। पत्रकार से कह रहे हैं हिंदुस्तान औकात है। पत्रकार से कह रहे हैं अरे औकात है या नहीं है? पत्रकार हो तो भगवान के भाई हो, पत्रकार आप से लोग कह- गैंगस्टर हो, आतंकवादी हो। आप सवाल नहीं पूछते मोदी जी से कि हिंदुस्तान जिंक कैसे बिका, आप अब सवाल मोदी जी नहीं जहाँ पूछते। डंका बजता जापान गए तो हैं, आपको जाओ नहीं ना, पता? बजना क्या जापान का छोटा बच्चा जमान हिंदी के। में बात कर रहा है, अरे गर्व सुन की ही नहीं बात है रहे, ये। ये घर में जो ये मदारी का खेल खेलते हो ना आप लोग, किराए का ऑडियंस और से आप किराए यहाँ का, डांस करके दिखाएं। सुन तो लो, डांस मत करो। अब डांस करने में अच्छे आप नहीं करके लगते, दिखा रहे सुन थे। लो मैं जो कह रहा हूँ। हाँ। देश की इतनी दुर्दशा क्यों हुई, जब सीनियर सिटीजन के पैसों से इतने करोड़ों हजारों करोड़ रुपए की बचत हुई, जो ट्रेन के टिकटों में दाम बढ़ा दिए गए, जो महंगाई बढ़ाई गई, देश में सब कुछ ईमानदारी से चल रहा है, तो वो सब पैसे कहाँ जा रहे हैं। ये धरती लिल रही है, आसमान लिल रहा है। आप वो बात विकास नहीं, में लग रहे हैं। कौन सा विकास हुआ, विकास में लग यही रहे कि हैं। भारतीय रेल बेच दिया गया, विकास है ये। अब जो चीज़ LIC बेच दी गई, ये विकास है। ये हिंदुस्तान जिंक बेच दिया गया, ये विकास है। आप उस पर नागिन डांस कर रहे थे आप आर्यन खान के मामले पर, और आर्यन खान बरी हुआ, KP घोषाभी और भानुशाली सब मिलकर उसको फंसाने की कोशिश की। कोडियल क्रूज जहाज के मामले में आप उस पर नहीं बात करते, आप उस पर बात नहीं करते कि अडानी के पोर्ट पर हेरोइन का पकड़ा जाना। आप नहीं बात करते कि वही गुजरात जो देश को दिशा दिया, जो देश को गढ़ने का काम किया, जो देश को निर्माण किया, उसी गुजरात को, सरदार पटेल और महात्मा गांधी के गुजरात को सिर्फ मोदी और शाह की जोड़ी लगातार बदनाम क्यों कर रही है। आप बात नहीं करते। ज्ञान पापी में क्या है ये आपको पता है, लेकिन पुलवामा में 300 किलो RDX किसका था, 50 किलो जेलाटिन किसका था, वो कार किसकी थी, उसका पता आपसे नहीं चलता है। ये आपके औकात के बाहर की बात है। आज भी उन शहीद परिवारों के लोग की पेंशन वाजपेयी सरकार में जब बंद हो गई थी, तो आप समझो उन लोगों के घर पर चलाना, कोई दूध बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। भारत माँ की सेवा करने वाले लोग के परिवारों की स्थिति ऐसी है, वो सवाल आप नहीं पूछोगे। सवाल क्या पूछोगे, वहाँ ये हुआ, वहाँ ये हो रहा है। अरे बोलने में और करने में फ़र्क है ना। उन्होंने तो बोला था बुलेट ट्रेन चलाएंगे, साधारण ट्रेन इनकी चलाने की औकात नहीं है। आप उस पर सवाल पूछो ना। क्या मैंने आपको साफ शब्दों में बोला, ये 2 मिनट का काम है।
कि शिवलिंग है कि फब्बारा है, सभी पक्षों के लोगों को बैठकर अगर वो सीमेंट का बना हुआ है तो वो शिवलिंग नहीं है, अगर वो पत्थर का बना हुआ है तो शिवलिंग है। अब सवाल उठता है कि एरोलॉजिकल डिपार्टमेंट इतिहासकार के साथ साथ धर्म गुरुओं को एक साथ बिठा के क्लियर कर लेना चाहिए। इस धर्म की आड़ में आप भारत को गर्त में ढकेल रहे हैं, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। और सुनिए, हकला मत बनो, हकलाओ मत। हम समझ रहे हैं कि बिल्ली की तरह रास्ता काट रहे हो, क्योंकि पैसा मिला हुआ है और नहीं ये करोगे तो पैसा मिलेगा नहीं, वापस ले लेगा और उल्टा ईडी का झपा मार देगा। आपको आंसर देने के पैसे मिले हैं क्या? सुन तो लो, जब हमें हम सवाल तो करने भारत के के लिए नागरिक हैं, इसलिए सवाल उसी पूछना भारत के नागरिक हम भी हैं, है सवाल ना? पूछना हमारा हक खाओ अपने माँ की बाप की कसम की मोदी जी अच्छा कर रहा है, बता दो आज भारत के नागरिक हो, खाओ भारत माँ की कसम। जो अच्छे अरे फिर वही बात, खाओ भारत की मिट्टी छू कर कसम। पत्रकारिता करते हो आप, भारत की मिट्टी को छू कर कसम खाओ। अरे इस मिट्टी को लो, इस मिट्टी की कसम खाओ। विदेश की अरे दलालो बरवो कसम खाओ इस भारत की मिट्टी का, कर रहे हैं आप? खाओ कि हम देश के प्रति सच बोलेंगे। देश में जो सरकार है, मौजूदा सरकार ईमानदारी सरकार है, खाओ कसम। रखो ना हाथ, इस पर रख लो ना। अरे शर्म क्यों आ रहा है, क्यों दांते फाड़ रही हो? हाथ रखो ना, ये भारत की मिट्टी है। अरे इसको ऐसे लगाओ अपने सीने से, माथे से, ये मिट्टी है भारत की, इसी मिट्टी में दफन होना है। अरे बेशर्मी की हद छोड़ो, नाचना तमाशा करना बंद करो, खाओ मिट्टी की कसम। सवाल नहीं, सवाल पूछो कि देश बेचना उचित है। जो हम आपकी बात क्यों सुनेंगे? आपको पैसा मिला है सुनाने की, हमको नहीं मिला है। हम लोग ये मिट्टी की कसम खाओ। अरे आप सभी दलालों को खुला चैलेंज है, किस भारत माँ की मिट्टी का कसम खा के बताओ कि जो सरकार बैठी है वो बिल्कुल सही है। जो अच्छे काम किए उनके बारे में बताएंगे। बता दो ना अच्छे काम। लो मिट्टी पर हाथ रख के कसम खा लो ना, खाओ ना आप भी मोदी जी की तरह सौगंध इस मिट्टी की। देत दुतने नहीं दूंगा, देत बिकने नहीं दूंगा। ए लाई